हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्शियल लॉस इंक्लूडिंग द साल्वेज एंड जर्नल एवरेज एंड पर्टिकुलर चार्जेस। जो हमारा मरीन में बेसिकली जो हमारे पार्शियल लॉसेस वगैरह होते हैं उसमें जैसे सॉल्वेज वैल्यू है या जर्नल एवरेज जो पर्टिकुलर चार्जेस वगैरह होते हैं उनको हम इंक्लूड कैसे करेंगे और उनसे रिलेटेड हमारे क्लेम्स कैसे पूरे होंगे। तो कहता है पर्टिकुलर एवरेज लॉस अगर एज़ पर सेक्शन 64 आपका हो जाता है तो उस केस में वो कहता है अगर कोई भी लॉस जो है वो पार्शियल लॉस और सब्जेक्ट मैटर जो है उससे रिलेटेड है जो कि आपका पेअर इंश्योरेंस से अगेंस्ट में है और जो आपका जनरल एवरेज लॉस में कवर नहीं होता है उसको हम पार्शियल एवरेज लॉस में कवर करते हैं। एक्सपेंसेस जो जनरल एवरेज एक्सपेंसेस या जो साल्वेज चार्जेस होते हैं जो आप सेफ्टी या प्रिवेंशंस और सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होते हैं वो आप प्रॉपरली पर्टिकुलर जो चार्जेस होते हैं उनके अंदर शामिल किया जाता है और पर्टिकुलर जो चार्जेस होते हैं उनको इंक्लूड नहीं होते वो पर्टिकुलर एवरेज के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट वो कहता है साल्वेज चार्जेस एज़ पर सेक्शन 65। Salvage charges incurred in preventing a loss by pearl insured against may be recovered as a loss of those pearl। तो कहते हैं साल्वेज चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि आपके लॉस ऑफ पर्ल से रिलेटेड होते हैं और जिनकी रिकवरी ऑफ लॉस जो है पर्ल से रिलेटेड होती है। साल्वेज चार्जेस मीन क्या होता है? द चार्जेस रिवोकेबल अंडर द मैरीटाइम्स लॉस बाय द साल्वर independently to the contract and they don't include the expenses of services in the nature of salvage rendering by the assured or his agents and any person employed for the hire by them on the purpose of averting a pearl insured against। देखो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। वो कहता है जो साल्वेज चार्जेस होते हैं उस चार्जेस का मतलब होता है रिवोकेबल अंडर मैरीटाइम लॉसेस। ठीक है, मैरीटाइम लॉसेस फॉर द साल्वर। ठीक है, इंडिपेंडेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, साल्वर के उसके अंदर इसको रिवोकेबल चार्जेस के अंदर इस लॉस को कवर किया जाता है या इसका मीनिंग ही वो होता है कि जो रिवोकेबल आपके जो मैरीटाइम्स लॉसेस होते हैं उनके अंदर इसको शामिल किया जाता है और इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं वो वाले सर्विस जो कि नेचर ऑफ साल्वेज रेंडरिंग्स होती हैं या फिर जो आपकी एजेंट की सर्विस हैं या जो पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं अपने हायर किए हुए हैं इस पर्पस के लिए जो कि अवर्टिंग्स ऑफ द पर्ल से रिलेटेड होते हैं उनके जो चार्जेस होते हैं उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं या उनको जो भी आप सैलरी वगैरह पे करते हैं उस खर्चों को आप इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। तीसरा आता है आपका जर्नल एवरेज लॉसेस एज़ पर द सेक्शन 66। वो कहता है जर्नल एवरेज लॉसेस वो लॉस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके जर्नल एवरेज एक्ट के अंदर आते हैं और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं उन एक्सपेंसेस को जो कि जर्नल एवरेज सेक्रीफाइस के अंदर आते हैं। ठीक है। दूसरा वो कहता है इन जर्नल एवरेज एक्ट जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्रीफाइस और जो एक्सपेंसेस होते हैं वॉलंटरली या रीज़नेबल वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ पर्ल फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द प्रॉपर्टी। जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसको आप डेंजर से या जो कॉमन आपके एडवेंचर्स होते हैं उनमें कोई ख़तरा होता है उससे बचाने के पर्पस से आप इस पर्ल के उस टाइम के जो खर्चे होते हैं उनको उस टाइम के लिया जाता है, शामिल किया जाता है। वो कहता है ए पार्टली अमाउंट जो होती है या एक पार्टी ऑफ होम जर्नल एवरेज लॉस फॉल्स इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेटेबल्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंटरेस्टेड पार्टी। वो कहता है जो पार्टी होती है जर्नल एवरेज लॉसेस को अगर वो फेल हो जाती है उनको एंटाइट करने में रिसीव करने में तो उस केस में कंट्रीब्यूशन जो है वो इंटरेस्टेड पार्टी का रह जाता है। ठीक है। फोर्थ वो कहता है द एश्योर्ड कैन रिकवर देयर प्रोपोर्शनेट लॉस फ्रॉम द इंश्योरर से वो प्रोपोर्शनेट लॉस कवर कर सकता है जो कि उसने जर्नल एवरेज एक्सपेंडिचर्स के थ्रू किया है और वो ऑल्स अब भी रिकवर कर सकता है जो टोटल लॉस उसका इंश्योरर से वो टोटल लॉस भी कवर कर सकता है बिना किसी कंट्रीब्यूशन के और जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टी होती है उससे। फिफ्थ वो कहता है द जो एश्योर्ड पर्सन होता है वो रिकवर कर सकता है उस अमाउंट को जो कि इंश्योरर ने पे किया है या लाइबल है पे करने के लिए जर्नल एवरेज कंट्रीब्यूशन से
और जो इंश्योरर होता है वो आपका लाइबल नहीं होता। जनरल एवरेज जो लॉसेस होते हैं या जो भी उसने कंट्रीब्यूशन किया जाता है लॉसेस में, या जो भी उसका पर्पस ऑफ अवॉइडिंग द पर्ल्स होते हैं, उन लॉसेस को वो एंकर नहीं करता है। और इसी का बिल्कुल लास्ट पॉइंट आ जाता है बेटा कि जहाँ पर शिप या फ्रेट या कार्गो जो है वो कोई भी दो जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन्होंने सेम एक दूसरे की लाइबिलिटीज़ को एक्सेप्ट किया है और एक जनरल एवरेज लॉसेस और कंट्रीब्यूशन को डिटरमाइन किया है, उस केस में इंटरेस्ट जो है वो आपका डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट पर्सन मान लिया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से करना। वेयर द शिप या फ्रेंच या कार्गो और एनी टू ऑफ द इंटरेस्टेड आर ओन्ड बाय द सेम एश्योर्ड, मतलब एक दूसरे के साथ उन्होंने एश्योरेंस कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। द लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल एवरेज लॉस और द कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ टू बी डिटरमाइन कर दी जाती है इफ़ दोज इंटरेस्ट वर ऑन बाय डिफरेंट पर्सन। अगर दूसरे पर्सन का उस पर इंटरेस्ट नहीं शो होता तो जो पहला पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो जनरल एवरेज लॉस को रिस्पेक्ट देता है या उसको कवर करता है, उस को आप क्या कर लेते हैं, उसमें कवर कर लेते हैं, उस पार्टी को आप इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही टॉपिक बेटा, कल हम अगली अपनी वीडियो कवर करेंगे।